इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हो? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहा है। और दिस इज़ देयर मेन स्ट्रीम मीडिया, जाएँ इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी ये अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। वाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। वाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में घंटों में साथ साथ चल रहा है, और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया, ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना, ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस, जो जहाँ से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी इल्मगाह पे गया, उधर हज़ारों बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है? फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं, इस पे इसने हमला नहीं कराया था? कराया था या नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो शहीदों की जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, जो पाक फ़ज़ाइया का 1965 की जो निशानी है, जिसने दांत खट्टे किए थे हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया के, उस निशानी को आग लगवा सकता है, जो पाकिस्तान की जो फ़ख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर देखें, एक और सिम्टम मैं बताता हूँ, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर
आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरीयत है। दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स विच ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन अगेन आई विल अगेन रिपीट that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. तो आपकी ये सियासी शोबदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी ख़त्म हो चुका है। एक और जो ये शख्स है, इसके बयानिए की एक और कार्रवाई आपको भी दिखाते हैं, और वो है हिज ऑब्सेशन of his media and social media with army। वो इतनी ऑब्सेशन कॉमिकल है कि ये हर, आप इनकी फॉलो करें इनके बयानिए को, जिसकी मैंने आपको चलाया, वो कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, कि उसके अंदर हाउ मच ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्मी। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा ना पता नहीं क्या हो गया। ये देखिएगा, ये चलाइएगा जरा, ये प्रोपेगेंडा जो फौज का चलाते हैं। ये चंद पिछले दिनों का दिखा रहे हैं कि ये फौज के बारे में प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान फौज में बन गया है। कौन से अकाउंट्स हैं? ये वही अकाउंट्स हैं जो आपको पहले दिखा रहे हैं। यानी कि एक जनरल ऑफिसर को लेंगे, उसकी तस्वीर लेंगे, उनकी तस्वीर लेके अपना एक बयानिया बनाना झूठा शुरू कर देंगे। इस पर टिकटॉकें बन रही हैं, फेसबुक हो रहे हैं, वीलॉग किए जा रहे हैं। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये आजादी इज़हार राय है, दिस इज पॉलिटिकल एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है। ये क्या है? और अब उसी चीज को इंडियन इन्फ्लुएंसर इंडियन मीडिया पे कर रहे हैं। ये कौन सा बयानिया है जो मैंने आपको कहा ना कि ये अब नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। CDF, which is their CDS equivalent, but now we hear it's not formal. साथ साथ बराबर में एक रिटायरमेंट का, एक्सटेंशन का। ओ यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें, कोई चीजों को बात करें जो लोगों को मैटर करती है। झूठ ले लेके फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। आगे चलें, निकले आगे इनसे। अच्छा जी, ये सीनियर आर्मी अफसर के घर पे हमला हो गया। एक रिटायर्ड अफसर है, उनके घर पे हमला हो गया। पता नहीं कहां से सोचते हैं, कहां से इनके ज़हनों में ये ख्यालात आते हैं। किसी को एडवाइजर बना दिया, किसी को NSA बना दिया, उधर बैठे हुए हैं। वहां पे क्या इनका कोई कैबिनेट डिवीजन खोली हुई है, कोई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खोली हुई है।
अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जाली नोटिफिकेशन चला दिया, अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन बना दिया, चला दिया। किसी का दिल चाह तो किसी को एडवाइजर बना दिया, फलाना ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, और तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हें कुछ पता है। और फिर ये किसने चलाया था कि ये मर गए, और ये चला रहा है चीख चीख के। और ये शख्स याद है आपको, ये अभी 9 मई 10 मई में ये पाकिस्तान का दोस्त है, किस पार्टी का बयानिया चला रहा है, ये क्यों चला रहा है, और घंटों चलाता है, आज भी इससे चला रहा होगा बैठा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, एंड देयर इज नो फ्री लंच। ये क्यों चला रहा है, देयर इज अ कलूजन। By another army general, this time Mullah Munir. That responsibility is that of Mullah Munir and Mullah Munir alone. He must tell ये किसके अल्फाज बोल रहा है, किसके अल्फाज हैं ये बताएं मुझे, किसके अल्फाज ये बोल रहा है, मुझे बताएं, किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिलूजन, किस नार्सिस, किस ज़हनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है, और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा कि ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और तवातर से पहुंचाएं। अच्छा जी, अगला एक और इनका बयानिया, एंड वेरी रिसेंट, अभी 3 दिन पहले दोबारा रिपीट किया उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से, वो ये है कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए ख्वारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, सवाल कर चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है? इज अपीजमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया,